रहीम, आपको आवाज मेरी आ रही है? कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है आप सबको? यस सर, आ रही है। ओके, तो आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वजह से जो है मैंने आपको कहा था कि जो पिछला टॉपिक है उसको थोड़ा सा देख के आना है, जो कि हमने जर्नल के अंदर जो हमने एंट्री की थी, वही जर्नल की एंट्रीज को हम लेजर के अंदर आज लेके जाएंगे। किस तरीके से हम लेजर में एंट्रीज करते हैं, तो थोड़ा सा हम उसके ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स, हाउ डिफरेंट एंट्रीज आर पोस्टेड इन द लेजर, व्हाट आर डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग अ लेजर, तो ये हम थोड़ा सा कवर करने के बाद तब हम उन एंट्रीज की तरफ जाएंगे कि हम जर्नल से किस तरीके से हम लेजर के अंदर जो है एक एंट्री को जो है पोस्ट कर सकते हैं। तो जो लेजर है ये एक ऐसी चीज है जिसमें कंडेंस्ड क्लासिफाइड रिकॉर्ड है ऑल दी पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन। पेक्यूनियरी कहा जाता है जो विच इज रिलेटेड टू मनी, जो कि कोई जो है रकम से या अमाउंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, दैट आर पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन। तो इसमें जो है जो एक क्लासिफाइड रिकॉर्ड होता है, कंडेंस्ड रिकॉर्ड होता है। अब जर्नल के अंदर हम देखते हैं, प्रीवियसली हमने जर्नल में एंट्री की थी, हमने जस्ट ये एक देखा कि ये एक एंट्री है, जर्नल है किसी भी जो है ना एक अब्दुल सलाम का जर्नल है, उसकी जो है ना ये एंट्री हमने लास्ट क्लास के अंदर इन डिटेल की थी कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो ये इसी को जो है हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड या कंडेंस्ड क्या होता है, मसलन हम कैश जो है अकाउंट का एक जो है, इसमें जनरल लेजर के अंदर बेसिकली अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है हम उनको एक अकाउंट में रखते हैं। मसलन मैं कैश का अगर लेजर बना रहा हूं तो मैं उसके अंदर कैश जहां जहां मेंशन है, मींस यहाँ कैश मेंशन है, इसके अलावा जो है मेरे पास जो डिफरेंट यहाँ भी कैश मेंशन है, तो इसी तरीके से मेरे पास जो है ये दो जो जगह पे यहाँ तीसरा ये कैश मेंशन है, मैं इन इन तमाम एंट्रीज को इकट्ठे कर दूंगा। कंडेंस्ड इस वजह से कहा जाता है कि इन जो सिमिलर नेचर की एंट्रीज होती हैं उस जो है जन लेजर के अंदर बेसिकली उनको कंडेंस कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया जाता है। तो a book which contain condensed and classified record of all the pecuniary transaction of the business generally brought, transferred or posted from the book of original entry। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है कौन सी होती है, या हमें से कोई बताएगा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है? हाँ जी, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जी हमजा रहीम, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? जी कोई और स्टूडेंट, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से हमने जो है एंट्रीज पोस्ट करनी है इस लेजर के अंदर। व्हाट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? लास्ट क्लास के अंदर भी जो है हमने बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में पढ़ा था। जर्नल सर। जी जर्नल जो होता है ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ये मैंने इस वजह से आपको कहा है कि अगर आप प्रीवियसली क्लास को देख के नहीं आएंगे आपके लिए आगे प्रॉब्लम होगा। ये तो अभी हम एंट्री की तरफ नहीं आए, मैं तो आपको जस्ट इनिशियली चीज पूछ रहा हूँ। एंट्री की तरफ आएंगे तो आपको प्रीवियसली एंट्री नहीं आती तो आप आगे क्या एंट्रीज करेंगे। तो थोड़ा सा इस वजह से 10 to 15 मिनट्स भी आपको दिए थे ताकि आप थोड़ा सा उन इवन उन वीडियोस को भी आपने देखा होता जो मैंने एलएमएस पे वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं, उनमें से भी अभी किसी ने बॉदर नहीं किया कि मैं हम एटलीस्ट हम उनके लिंक्स को ही देख लें। तो जो है ये कोशिश करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उसको चाहेंगे, आपको कोई जबरदस्ती नहीं वो कर सकता। आप अगर चाहेंगे तो आपको कोई जो है ना नॉलेज गेन करना चाहेंगे तो गेन करेंगे, अदरवाइज कोई जो है ना डेफिनेटली कोई जबरदस्ती तो नहीं वो आपको गेन करवा सकता ना। तो इस वजह से मैंने तमाम जो है एलएमएस पे लिंक्स भेज दिए थे उस तमाम रिकॉर्डिंग के। आप जस्ट उनको रिकॉर्डिंग को एक दफा भी देखा होता तो आपके लिए ये प्रॉब्लम ना होता। तो हमेशा इनिशियली जर्नल के अंदर एंट्री की जाती है विच इज आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो इनिशियल एंट्री होती है। उसके बाद वो लेजर के अंदर
पोस्ट की जाती है या ट्रांसफर की जाती है तो वहां से जो है, या ब्रॉड की जाती है, तो बेसिकली ओरिजिनल एंट्री जर्नल ही है। तो इट इज, इसको कहा जाता है इट इज किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट का, इसको लेजर को किंग भी माना जाता है। इसको क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन भी इसको जो है ना इसके अंदर क्लासिफाई किया जाता है। ये हमने ऑलरेडी फिजिकल क्लासेस में भी डिटेल से किया था, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्लासिफाई किया जाता है, मीन सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को इकट्ठे किया जाता है, तो इस लेजर के अंदर किया जाता है। अब इसके अगर हम फीचर्स देखें, अब इसके अंदर क्या होता है, टू आइडेंटिकल साइड्स होती हैं। ये जो है, कोई भी जो लेजर होता है उसमें दो साइड्स होती हैं। जिस तरह हमने जर्नल के अंदर हमने पढ़ा था कि जी एक कॉलम होता है डेट का, एक पर्टिकुलर इसका लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये जर्नल के अंदर थी। अब जो लेजर के अंदर क्या होता है, हम कह रहे हैं देयर आर टू आइडेंटिकल साइड्स, लेफ्ट हैंड डेबिट एंड राइट हैंड साइड जो है क्रेडिट है। ये मैं जो है ना यहाँ आपको साथ साथ उसकी जो है वो दिखाऊं, ये टू साइड्स हैं। लेफ्ट साइड ये डेबिट है, डी आर मीन डेबिट। आप देखेंगे डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, ये जहां तक जो है ना ये जो है ये डेबिट साइड है। फिर यही चीजें आगे रिपीट हो जाती हैं, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट, ये जो यहाँ से आगे क्रेडिट साइड है। तो लेफ्ट साइड डेबिट है, राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो इसमें इस तरीके से जो है ये इसकी दो इसकी साइड्स होती हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन देयर रिस्पेक्टिव साइड्स डेट वाइज। तो यहाँ जो हमने जर्नल के अंदर हमने ये की थी एंट्रीज, ये यहाँ जर्नल में हमने एंट्रीज की थी, ये डेबिट, ये हमें पता चला ये कैश है, ये डेबिट है, कैपिटल ये क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट साइड्स की एंट्रीज उसी तरह आप उठा के आपने वहां लेजर में लेके जानी है। तो जो डेबिट साइड की जो जर्नल से ही आपने एंट्रीज उठा के उधर लेजर में लेके जानी है। तो थर्ड क्या है, डिफरेंस ऑफ द टू, टोटल ऑफ द टू साइड रिप्रेजेंट बैलेंस। जो डेबिट और क्रेडिट के अंदर आपने तमाम डेबिट जितने हैं उनको प्लस कर देना है, जितने क्रेडिट एंट्रीज हैं उनको प्लस कर देंगे। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल रिप्रेजेंट बैलेंस। अगर तो वो डिफरेंस डेबिट साइड का वो ज्यादा है तो तब आप क्या करेंगे, बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस है। एक्सेस ऑफ द डेबिट इंडिकेट्स डेबिट बैलेंस। फर्ज करें अब मेरे पास यहाँ जो है 30,375 डेबिट का आ रहा है, 30,375 क्रेडिट का आ रहा है। आल्दो मैं ये जर्नल एंट्री देख रहा हूँ, मैं समझाने की खातिर कह रहा हूँ आपको। जो उसमें अब क्या करेंगे, अब अगर जो है मेरे पास यहाँ 31,375 आता तो मैं क्या कहता, दैट इज डेबिट बैलेंस। और अगर मैं जो है यहाँ मेरे पास ज्यादा आ जाता तो मैं क्या कहता, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ जो है डिफरेंस ऑफ द टोटल ऑफ द टू साइड्स, जहां हमने कैसे निकाला है, हमने यही किया है। ये जो टोटल साइड थी, टोटल थी, इसको टोटल कर दिया, ये टोटल वो डेबिट इतना हो गया, क्रेडिट इतना हो गया, ये जर्नल के अंदर। तो यहाँ जो है हम जस्ट समझने के लिए है कि ये जो डिफरेंस ऑफ द टोटल ऑफ द टू साइड रिप्रेजेंट बैलेंस। तो excess of the debit indicate debit balance while the excess of the credit indicate credit balance। अगर क्रेडिट वाली साइड जो है वो ज्यादा होगी, वहां प्लस करने के बाद ज्यादा होगी, यू विल से दैट इज क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट वाली साइड में प्लस करने के बाद वो ज्यादा होगी, यू विल से डेबिट बैलेंस। if total of the two sides are equal it means there is no balance। means दोनों बराबर है, मीन्स कोई चीज बची नहीं हुई, बैलेंस कोई नहीं है, बची कोई नहीं हुई। तो ये 30,375 है, 30,375 मीन्स अगर हम इसको एग्जांपल ले लें तो ये क्या होगा, देयर इज नो बैलेंस, कि कोई बाकी कोई चीज नहीं बची हुई। ये मत बैलेंस का मतलब क्या है, बाकी बची कोई चीज नहीं हुई। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको वो करेंगे। बैलेंस इज ड्रॉन एट द एंड ऑफ द ईयर। आपने साल के एंड के अंदर ये बैलेंस ड्रा करना है। ड्रा बैलेंस उस वक्त आप निकालेंगे एंड रिकॉर्डेड ऑन द डेफिसिट साइड टू मेक टू साइड्स इक्वल। अब जो डेफिसिट साइड होगी, जो मसलन अगर फर्ज करें बैलेंस आपने जो है ना दोनों का आपने तमाम एंट्रीज जो थी वो आपने इकट्ठी की, डेबिट की एंट्रीज भी इकट्ठी कर दी, क्रेडिट की एंट्रीज भी कर दी, इकट्ठी कर दी। अब आपको लगा जी जो डेबिट बैलेंस है वो बढ़ गया है, तो डेफिसिट साइड कौन सी होगी, क्रेडिट है। आपने क्या करना है, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो क्रेडिट साइड में लिख के, क्रेडिट साइड के नीचे लिख के, हम यही कह रहे हैं ना, बैलेंस इज डन एट द एंड ऑफ ईयर रिकॉर्डेड ऑन डेफिसिट साइड। डेफिसिट साइड का मतलब है जो वो साइड जिसके अंदर
बैलेंस कम था, वहां आपने जो है ना वो करने के बाद आपने वो लिखने के बाद क्लोजिंग बैलेंस बना देना। मसलन मैं यहाँ एग्जांपल यही लूं, मसलन मेरे पास अगर 31,375 इधर था और यहाँ था मेरे पास फर्ज करें 30,375, अब मेरे पास यहाँ दोनों को मैं डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास 1,375 आया। मैं क्या करूंगा, 1,375 नीचे इस जगह पे जो क्रेडिट साइड है वहां लिखने के बाद मैं फिर जो है उसको बैलेंस कर दूंगा। मीन मेरे के पास यहाँ भी 31,375 आ जाएगा और 31,375 इधर आ जाएगा। तो यहाँ वही मेंशन किया गया है कि बैलेंस इज डन एट द एंड ऑफ ईयर एंड रिकॉर्डेड ऑन डेफिसिट साइड, जो कम हो साइड उस पे लिखते हैं टू मेक टू साइड इक्वल, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, इसको हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 1 ईयर इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। मसलन इस साल के एंड के अंदर जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा, नेक्स्ट ईयर में 2021 के अंदर वही मेरा ओपनिंग बैलेंस भी होगा। जो मैं क्लोज जिस पे करूंगा वही मेरा ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। तो ये जो है ना इसके डिफरेंट फीचर थे। अब इसमें जो है ना अगर हम एडवांटेजेस देखें, यहां से हमें जो है इंश्योर सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन बेसिकली आपको यहाँ नजर आती है लेजर के अंदर एंट्री करते हुए। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अकाउंट। हर अकाउंट के बारे में आपको कंप्लीट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है। मसलन एक अकाउंट, इसमें जैसे किसी पर्सन का अकाउंट है, अब उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि उसने कितना क्रेडिट लिया, कितना कैश के ऊपर क्या चीज परचेज की, क्या चीज आपको सेल की, क्या किया, टोटल आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो और रिलायबल इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ होगी। क्यों? आपने वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से ली हुई है, और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से आप यहाँ तक लेके आए हैं, मींस वहां भी एंट्री है, यहाँ भी एंट्री है। ये ज्यादा जो है उसमें जो गड़बड़ के चांसेस वो बहुत कम हो जाएंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस अकाउंट से रेलेवेंट सारी की सारी लेजर के अंदर मौजूद होती है। इट हेल्प इन असर्टेनिंग अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अंडर ईच हेड। जो भी एक अकाउंट पर्टिकुलर होगा, कितना, वही जैसे मैंने पहले बात की है, कितनी इनकम उस सोर्स से हुई, कितनी एक्सपेंडिचर हुआ, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास वही आपके एक जगह पे आपको मौजूद होगी। जेयर रिजल्ट थ्रू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप वहां से जो जेयर के रिजल्ट्स हैं आप वो भी निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस आ रहा है। वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैन बी असर्टेन। आप डिफरेंट एसेट्स की क्या कितनी वैल्यू है, लायबिलिटी कितनी है आपकी, आप यहाँ से जनरल जो लेजर के अंदर आप ये निकाल सकते हैं कितने आपके एसेट्स हैं, कितनी आपके लायबिलिटीज हैं। इट विल मिनिमाइज द चांस ऑफ एरर एंड डिफ्लेक्शन। ये बेसिकली आपके पास जो है ये चांस ऑफ एरर बहुत मिनिमाइज कर देगा, उसके अंदर एरर बहुत कम हो जाएंगे। इट हेल्प्स इन रनिंग द बिजनेस एफिशिएंटली। तो ये जो है ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा बिजनेस का एफिशिएंसी रन के लिए। तो एक तो डबल एंट्री जो सिस्टम इंश्योर सक्सेसफुल एप्लीकेशन आपको यहाँ मिलती है, आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है ईच अकाउंट के बारे में मिलती है। ईच अकाउंट के बारे में आपको इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितने हैं, अंडर ईच हेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी लेजर के अंदर। इसी तरह जो एसेट्स की वैल्यूज है, लायबिलिटीज कितनी है, ये सारी चीजें, चांस ऑफ एरर भी बहुत कम है। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव, जो इसमें सारी एंट्रीज बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें ये देता है। तो डिफरेंस अगर हम देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड जर्नल, अब ये आपका ओवरव्यू हो रहा है कि ये इसमें क्या, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फर्स्ट एंट्री इज द जर्नल, जबकि लेजर को हम क्या कहते हैं, इट इज द बुक ऑफ सेकंड एंट्री। ये दूसरी एंट्री है, पहली एंट्री जर्नल के अंदर डालेंगे, फिर जर्नल से पोस्ट होगी लेजर के अंदर, इस वजह से बुक ऑफ सेकंड एंट्री ये कहलाती है। बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, जर्नल के अंदर हमने प्रीवियसली देखा था कि हमने हर चीज डेट वाइज, 1991 में फर्ज ये हुआ, जनवरी 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, 8 में, 15 में, मींस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है इसके अंदर। जब आप जर्नल के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो डेट वाइज आप सारी चीजें एंटर कर रहे हैं। जबकि लेजर में जो है ये बुक फॉर द एनालिटिकल रिकॉर्ड है। एनालिटिकल रिकॉर्ड के मींस उस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन है आप उसको एनालिसिस के तौर पे यूज कर सकते हैं। मींस
इस पर्टिकुलर पर्सन का अगर अकाउंट है, उसने कितना आपसे क्या चीज परचेज की, क्या चीज रिटर्न करती, क्या चीज जो सेल की, क्या टोटल रिकॉर्ड, आपको एनालिटिकल रिकॉर्ड, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, किस बंदे से कितना लेना है, कितने सारे टोटल उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर मेंशन होगा। तो बुक फॉर द एनालिटिकल रिकॉर्ड, ये बेसिकली लेजर कहा जाता है इसको। इसके अलावा जर्नल को अगर देखें, इट हैज ऑर्डिनरी ग्रेटर वेट एज लीगल एविडेंस। बेसिकली ये लीगली जो है इसका वेट ज्यादा होता है, जर्नल को ज्यादा लीगली एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि लेजर को अगर आप देखेंगे लेस वेट एज लीगल एविडेंस, इसकी कोई बहुत ज्यादा इतनी वेटेज नहीं होती जितनी जर्नल की वेटेज होती है। तो जर्नल में आप क्रोनोलॉजिकल एक एक चीज मेंशन कर रहे होते हैं कि किस डेट को क्या चीज आप बिजनेस के साथ हुई, क्या चीज जो सेल की, क्या परचेज की, क्या इनपुट डाली, टोटल डिटेल उसकी क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है। इस वजह से वो ज्यादा लीगल एविडेंस उसकी होती है एज कम्पेयर टू लेजर, क्योंकि लेजर में तो आप वहीं जर्नल से एंट्री ले जाकर लेजर में पोस्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जर्नल की जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है उसकी ज्यादा वेटेज है लीगल एविडेंस के तौर पे। इसके अलावा जो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जो है जर्नल के अंदर इस ट्रांजैक्शन में, यहाँ ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आप जो है वो डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है आप जर्नल के अंदर एंटर कर रहे हैं, जबकि लेजर के अंदर ट्रांजैक्शन वाइज नहीं आप एंटर करते। हमने कहा क्लासिफिकेशन करते हैं अकाउंट्स की, अकाउंट के फॉर्म में आप एंटर करते हैं, मींस जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है उनको इकट्ठा किया जाता है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट, और वो अकाउंट जो है उसकी जो है आप क्लासिफिकेशन करते हैं इन लेजर। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जो लेजर के अंदर होगा दैट इज अकाउंट, उसे हम अकाउंट कहते हैं। जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन आप डेली बेसिस के ऊपर लिख रहे हैं, और लेजर के अंदर क्या है, अकाउंट है, आप अकाउंट्स वहां मेंशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो जर्नल है उसके जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, उसको जर्नलाइजिंग कहा जाता है। टिपिकली आपके एग्जाम में फर्ज करें आपको कहा जाता है कि जो है ना जर्नलाइज करें इन एंट्रीज को, तो उसका क्या मतलब क्या होगा कि ये जो एंट्रीज हैं उनको जर्नल के अंदर पोस्ट करें। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। और लेजर के अंदर अगर हम देखें तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज जो है इज कॉल्ड पोस्टिंग, इसको पोस्टिंग कहा जाता है। मींस आप जो जर्नल से एंट्रीज को पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर, तो जो प्रोसेस होता है जो लेजर के अंदर एंट्री को एंटर किया जाता है दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग, उसको पर्टिकुलर टिपिकल वर्ड जो है पोस्टिंग लिया जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई चीज जो समझ ना आई हो, या कोई कंफ्यूजन स्टिल जो लेजर के हवाले से, इज इट क्लियर? हाँ जी, चीजें क्लियर हैं? जी चीजें क्लियर हैं, किसी का कोई क्वेश्चन? Now we will study what is form of ledger. अब लेजर जो है ऑन वन अकाउंट ऑक्युपाइज, किस किस शक्ल में लेजर होता है। अब लेजर को हम देखते हैं तो उसमें एक अकाउंट, हमने कहा ये अकाउंट लिखे जाते हैं लेजर के अंदर। लेजर में एक अकाउंट का यूजुअली एक पेज मानना वो किया जाता है। मींस ऐसे समझ लें कि जैसे एक रजिस्टर हो, उसका एक पेज जो है वो एक अकाउंट जो है एक पेज के ऊपर आता है। आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसको, दो या दो से ज्यादा पेजेस तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर एक पर्सन का फर्ज करें अकाउंट है, वो जो अकाउंट है वो ज्यादा बड़ा है, तो इट इज एक्सटेंडेड टू टू और मोर पेजेस इफ इट इज बिग वन। आप एक तो सिंगल पेज का एक अकाउंट होगा, लेकिन आप उसको दो या दो से ज्यादा पेजेस पे ले जा सकते हैं अगर ये अकाउंट ज्यादा बड़ा है तो ये इस तरीके से। अब पेजेस ऑफ द लेजर आर वर्टिकली डिवाइडेड इनटू टू इक्वल लीव्स। जो पेजेस है ना एक लेजर के, उसको दो इक्वल लीफ पे डिवाइड किया जाता है। जो लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हमने प्रीवियसली कहा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डेबिट लिखा होगा, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट होगा। अब ये जैसे ये देखें, ये अगर हो, ये एक पूरा जो है ना एक लेजर का एक पेज माना जाएगा।
इसमें ये एक पेज पे का भी हो सकता है, अगर उसका जो है ना ज्यादा वो है, उस अकाउंट में ज्यादा जो है ना वो है, बड़ा है वो अकाउंट, डेफिनेटली आप 2-3 पेजेस को भी कर सकते हैं। मोस्टली एक पेज का, मिनिमम एक पेज का होता है। ये नहीं होता कि एक पेज के ऊपर दूसरा अकाउंट शुरू हो जाएगा, नहीं, वो एक ही पेज का होगा, क्योंकि आपको जो पर्टिकुलरली जर्नल के अंदर बकायदा हवाला देना होता है कि कौन से पेज के ऊपर जो है ये मौजूद लिखा हुआ है कि लेजर के कौन से पेज के ऊपर जो है ना ये मेंशन है, तो आप उधर हवाला बकायदा देते हैं। तो इस वजह से पूरा एक पेज रखा जाता है। ये नहीं किया जाता कि 2-3 जो अकाउंट हैं वो एक ही पेज पे लिख दें, नहीं, हर अकाउंट को कम से कम एक पेज के ऊपर, और अगर अकाउंट बड़ा है तो उसको 2 या 3 पेजेस और उससे ज्यादा पेजेस पे ले जा सकते हैं। तो पेजेस ऑफ लेजर आर वर्टिकली डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल लीव्स, 2 इक्वल लीव्स में डिवाइड किए जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट, राइट हैंड पे क्रेडिट। Abbreviation DR and CR are put on top left and right corners। यहां आप देखेंगे ये टॉप लेफ्ट पे DR और राइट पे CR, ये इस तरीके से आप जो है ना उसको डेबिट और क्रेडिट को मेंशन करेंगे। Each half part is further divided into 4 sections। अब ये जो है, ये जो पूरा एक हाफ पार्ट है, इस हाफ पार्ट को 4 सेक्शन पे डिवाइड किया गया। मींस डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। तो ये जो है ना ये इस तरीके से इसको आपने उसमें 4 पार्ट में, हर हाफ पार्ट, ये डेबिट का हाफ पार्ट जो है यहाँ तक डेट से पहले पहले तक खत्म हो जाता था। ये क्रेडिट का पार्ट है, उसको भी 4 उसी तरह हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो each half part is further divided into subdivided into 4 sections: 1 date, second particular, third folio and 4 amount। तो ये इस तरीके से इसकी लेजर की पर्टिकुलर फॉर्म बताई गई है कि किस तरीके से जो है ये लेजर अरेंज होगा। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव, लेजर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक हमारे पास होता है to classify the business transaction with a view to determine the real increase or decrease in any item। आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो है क्लासिफाई करने के लिए, जैसे हमने कहा क्लासिफाई क्या होता है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने ट्रांजैक्शन नोट की जर्नल के अंदर, हमने अब उसको जो सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है हम उसको इकट्ठा करना है, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाई, हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को इकट्ठी क्लासिफाई करना है with a view to determine the real increase or decrease in any item during particular period। हम ये देखते हैं कि क्या जो है, फर्ज करें कोई अकाउंट था, हम उसमें देखते हैं कि क्या चीज इंक्रीज हो गई है उसमें। हमने चूंकि सारी जो उस अकाउंट से रेलेवेंट जितनी भी सारी थी, चाहे डेबिट थी या क्रेडिट एंट्रीज थी, हमने सारी इकट्ठी कर दी। हम उसमें देखते ही हैं कि क्या ये वाकई इंक्रीज हो गया है, ये अकाउंट इंक्रीज कर रहा है, या वो अकाउंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप वो करते हैं। ये इसमें क्लासिफिकेशन, एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि आप क्लासिफाई कर लें। दूसरा क्या होता है, टू एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि आप जितनी भी डेबिट थी, डेबिट एंट्रीज को आपने इकट्ठा किया, जितनी क्रेडिट एंट्रीज थी उनको इकट्ठा किया। अब उसको इकट्ठे करने के बाद आप एंड में क्या करते हैं, उनको देखते हैं, वो ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को लेके जाते हैं कि ये, अब ये जो है उनको मैच करवाते हैं कि क्या ये वाकई ये डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या वो डेबिट बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। क्योंकि डेफिनेटली ये ट्रायल मैच करनी चाहिए, क्योंकि आप वो सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो जर्नल से उठा के आ रहे हो और जर्नल के अंदर वो तमाम बैलेंस हो रहा था। इन केस अगर वो मैच नहीं करती, डेफिनेटली देयर विल बी सम प्रॉब्लम। वो इनिशियल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो यहाँ पोस्ट करते हुए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप उसको बैलेंस करने के लिए आप सारा उसको उठा के जो है वो ट्रायल बैलेंस में उसको साथ लेके जाते हैं। तो ये जो है टू एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस फॉर प्रूविंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आपको वहां से एक्यूरेसी का पता चलता है कि जो एंट्रीज यहाँ की गई हैं क्या वो वाकई एक्यूरेट हैं कि नहीं है। हम ट्रायल बैलेंस भी आगे हम करेंगे। तो टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर आइटम as it examine it as to examine it easily। तो एक पर्टिकुलर जो है ट्रांजैक्शन पूरा रिकॉर्ड होता है, एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन की गई टोटल रिकॉर्ड होता है। तो ये इस तरीके से इसके मेजर ऑब्जेक्टिव तो क्लासिफिकेशन है,
दूसरा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, तीसरा जो रिकॉर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं जो भी है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर रिलेटेड आइटम के हवाले से उनको वहां एक ही जगह पे इकट्ठा कर देना, ये भी हमें ऑब्जेक्टिव होता है एक जो है ना उसका लेजर का। अब हम नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के हम मेथड ऑफ पोस्टिंग, हमने जो एंट्रीज करनी है इस लेजर के अंदर किस तरीके से एंट्री करनी है। अब ये जरा आपने थोड़ा सा तवज्जो से सुनना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर वन, रिकॉर्डिंग द रेलिवेंट अमाउंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट विच अकॉर्डिंग टू जर्नल इज टू बी डेबिटेड। जर्नल में जो चीज डेबिट हुई है आपने उसको पोस्ट करना है रेलिवेंट उसके अंदर। अब थोड़ा सा आपने जहन में ये रखना है, मसलन मैं यहाँ दोबारा मैं जर्नल की तरफ जाऊंगा, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा जो चीज समझाना चाहता हूँ वो आपने थोड़ा सा उसमें गौर करना है। ये यहाँ हम हमारे सामने एक जर्नल है, मसलन मैं एक लेजर बनाना चाहता हूँ, कैश अकाउंट है मेरा, कैश अकाउंट का मैं लेजर बनाना चाहता हूँ। अब मेरे पास यहाँ कैश हो रहा है, ये कैश अकाउंट मेरे पास डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट मेरे पास क्रेडिट हो रहा है। तो जहां आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट को जब आप लेजर बना रहे होंगे तो आपने जाहिर है कि कैपिटल अकाउंट की वजह से वो चीज जो है वो हुई है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। तो आपने क्या करना है, कैश अकाउंट को जब एक आपने एंट्री तो ऊपर बना दी ना, अकाउंट नंबर ऊपर लिख दिया कि कैश अकाउंट का लेजर है। अब आपने ये जो कैपिटल अकाउंट होगा ये डेबिट साइड के ऊपर लिखना होगा आपको। क्यों? बेसिकली जो इस कैपिटल अकाउंट की वजह से हमारा जो कैश अकाउंट था दैट वाज डेबिटेड। जिस रीजन की वजह से जो डेबिट हुआ होता है, आपने उस अकाउंट का नाम आपने बेसिकली जो है उस जगह पे लिखना होता है। कैश अकाउंट हुआ था डेबिट, इस रीजन की वजह से अब आप जब लेजर में एंट्री कर रहे होंगे तो ये जो कैपिटल अकाउंट होगा इसको आप डेबिट साइड पे लेके जाएंगे। तो ये आपने थोड़ा सा जो है जहन में रखना है। तो इसको जब हम एंट्री करेंगे ये आपको तब जो है ना उस वक्त ये वाज़ेह भी हो जाएगा। तो ये जो अब हम पोस्टिंग पढ़ रहे थे उसमें हम पोस्टिंग में देखते हैं, रिकॉर्डिंग द रेलेवेंट अमाउंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट विच अकॉर्डिंग टू जर्नल इज टू बी डेबिटेड। जो चीज डेबिट होनी है बेसिकली उसको लेफ्ट हैंड अमाउंट में लिखेंगे और जो चीज क्रेडिट होनी है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। इन द लेजर अकाउंट द फर्स्ट एंट्री ऑन द डेबिट साइड इज प्रेसीडेड बाय द वर्ड टू। जब आप पहली एंट्री करेंगे उससे पहले आप टू का लफ्ज लगाएंगे। एंड द फर्स्ट एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड इज प्रेसीडेड बाय द वर्ड बाय। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको जो है ना इसमें दिखा दूं, ये देखें, ये पहली एंट्री जो होगी उसमें डेबिट साइड पे टू होगी, पहले आपने टू लिख दिया तो उससे पहले टू है, और ये जो डेबिट जो क्रेडिट साइड के ऊपर एंट्री है उससे पहले बाय लिखना है। बाय ये सारा आप देखेंगे नीचे सारी बाय लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से आपने जो है ना उसमें लिखना है। अब उसमें जो है यहाँ आप आगे देखेंगे टू एंड फर्स्ट एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड इज प्रेसीडेड बाय द वर्ड बाय। द वर्ड डिड टू इज प्लेस्ड बिफोर द सब्सीक्वेंट एंट्रीज। ये होता है D2 जो आप कहते हैं सिंबल लगाते हैं ना ये कॉमास की, तो ये जो है बिफोर दी सब्सीक्वेंट एंट्रीज, आप उससे पहले जो है ना ये एक सब्सीक्वेंट एंट्री से पहले आप इसकी जो है ना वो एक वो लगा देते हैं। तो यहाँ हम आगे करेंगे आपको वो थोड़ा सा जो है ना ये वो भी अभी वो क्लियर हो जाए। तो इसमें जो है ये हम आगे इसको वो करेंगे। अब थोड़ी सी हमने जो है ना इनमें कुछ हमने एंट्रीज करनी है और उन एंट्रीज को हम आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से हम उसको फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम जर्नल के अंदर एंट्रीज होगी एंड देन हम उन्हीं को पोस्ट करेंगे लेजर के अंदर। तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम टू लेजर अकाउंट कंसर्न्ड। जनवरी 1 में परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000। जी इसमें अब जर्नल में एंट्री हमने करनी है, कौन कौन से अकाउंट शामिल हैं। अब ये डेफिनेटली आपकी जितनी पार्टिसिपेशन होगी आपको चीजें समझ आएंगी, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी।
जी कौन से अकाउंट शामिल हैं? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000, ये जनवरी 1 को जो है ये ट्रांजैक्शन एक हो रही है। हमने उसको भी इनिशियली जर्नल में एंटर करेंगे, उसको फिर हम लेजर में लेके जाएंगे। जी कौन से अकाउंट इसमें शामिल हैं? परचेज गुड्स फॉर कैश। हाँ जी, कोई स्टूडेंट जिसको ये एंट्री आती हो कि ये कौन कौन सी इसमें जो है एंट्रीज हो सकती हैं, दो कौन से अकाउंट शामिल हैं? जी मोहम्मद जुबैर, कौन से दो अकाउंट शामिल हैं? हमने डिटेल में 2 दफ़ा मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर बकायदा ये डिटेल में किया है। मैंने विंडो आपके सारी रिकॉर्डिंग भी अपलोड की है, इन डिटेल हमने किया है, और वही हम दोबारा जस्ट ये चीज़ें नई नई एंट्री ये दोबारा रिपीट हो रही हैं। आप में से मैं जानता हूँ आप में से किसी स्टूडेंट ने भी उसको वीडियो देखना ही नहीं बॉदर किया। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सी एंट्री है आपको ये पिछली एंट्रीज इन केस नहीं आती तो आप आगे नहीं चल सकते, और पिछली एंट्रीज डेफिनेटली जो है ना वो आप में से मेरे पास जो है ना सारे वो उसमें इवन रिकॉर्ड मौजूद है, किसी एक स्टूडेंट ने भी उस रिकॉर्डिंग को जाके नहीं देखा कि एंट्रीज हुई कैसे थी। डेफिनेटली अगर आप खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मैं तो यहाँ से मैं खुद बता दूंगा आपको ये क्या चीज़ें हैं, डेफिनेटली हम आगे चले जाएंगे और आपके पास फिर आपके लिए करना डिफिकल्ट होगा। इस वजह से भी मैं लास्ट भी क्लास में यही मैंने अर्ज की थी कि आप पिछला अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे आपके लिए आगे डिफिनेंट चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अकाउंटिंग है, इसमें समझने वाली चीज़ें होती हैं, ये रट्टा कोई नहीं लगता यहाँ। तो अब आप मुझे बताएं कि ये इसमें दो कौन से अकाउंट शामिल हैं? ये कोई 20 दफा रिपीट कर चुका हूँ इस चीज को कि ये कौन कौन से अकाउंट होते हैं, क्या होता है हर चीज। अब उसके बावजूद हम एक ही चीज पे नहीं खड़े रह सकते। सर कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट। एग्जैक्टली तो इसमें जो है एक हमने जो कैश अकाउंट है, अब यहाँ आप एंट्री देखेंगे कि ये जो है ना इसमें एक परचेज अकाउंट है और 2 कैश अकाउंट है। अब यहाँ जो है जस्ट वही है कि कैश चूंकि बिजनेस से निकल रहा है, कैश जो है आपका एसेट है, एसेट कम हो रहा है, इस वजह से आप कैश को क्या करेंगे, आप उसको क्रेडिट साइड पे करेंगे। परचेज जो है गुड्स है, परचेज गुड्स का मतलब क्या है, ये आपका जो एक तरह से एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है और आप उसमें जो है ये परचेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। तो इस डेबिट तरीके करेंगे सर। तो यूं आप ये आपने यहाँ जनरल में एंट्री कर दी कि जनवरी 1 को परचेज अकाउंट डेबिट हुआ और जो कैश अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। नीचे हमने मेंशन कर दिया गुड्स परचेज फॉर कैश और नीचे एक लाइन लगा दी जो हमने जनरल में लिखने का तरीका हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसी तरह सोल्ड बुक टू क्रीम। अब दो अकाउंट इसमें कौन कौन से शामिल हैं? सर एक करीम है, गुड, एक सेल अकाउंट है सर। एग्जैक्टली। तो जो क्रीम है वो क्या है और सेल अकाउंट क्या है? सेल अकाउंट कौन सी कैटेगरी आएगी? उसकी जो 5 कैटेगरीज थी अमेरिकन अप्रोच के तहत, सेल अकाउंट की कौन सी कैटेगरी होती है? एसेट है, लायबिलिटीज है, ऑनर इक्विटी है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है? सर रेवेन्यू है सर। एग्जैक्टली, सेल इज आवर रेवेन्यू। और जो क्रीम अकाउंट है वो क्या है? दैट इज आवर अकाउंट रिसीवेबल या दैट इज आवर एसेट। ये एक हमारा जो है ना वो एसेट भी है। अब चूंकि करीम अकाउंट को आपने जो है वो ये जो है ना उसको सेल की हैं तो करीम अकाउंट हमारा एसेट है, एसेट इज इंक्रीजिंग। तो ये बेसिकली आपको 500 रुपये आपने वहां लिख दिया। इसी तरह जो है यहाँ आपने जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू जब इंक्रीज हो रहा है हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो इस तरीके से जो सेल अकाउंट है हमने उसको क्रेडिट साइड पे 500 रुपये ऐड कर दिए। तो थर्ड है रिसीव्ड फ्रॉम कैश। अब ये सोल्ड बुक क्रीम जो है ये है बेसिकली ऑन क्रेडिट।
तो मैं यहाँ मजीद जो है ना वो कर देता हूँ, ऑन क्रेडिट लिख लूँ ताकि एंट्री ज़्यादा इजी हो जाए। तो ये इस वजह से जो है यहाँ थोड़ा सा इस एंट्री के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि पूरे क्लियरली मेंशन नहीं था, तो मैंने यहाँ ये कर दिया है कि ये जो है क्रेडिट के ऊपर जो है वो किए हैं। तो वो फिर करीम का जो अकाउंट रिसीवेबल बन गया और अकाउंट रिसीवेबल हमारा जो है वो एसेट होता है। अब जनवरी 10 को रिसीव्ड फ्रॉम करीम, तो करीम से जो है उसने पैसे दिए। अब इसमें कौन सी अकाउंट शामिल है? सर एक तो करीम हो गया, दूसरा सर परचेज आता है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम करीम, अगर मैं इसको मजीद क्लियर कर दूं। ये सर कैश अकाउंट, करीम अकाउंट। हाँ, अब यहाँ आप देखें कैश अकाउंट एंड करीम अकाउंट, पैसे उसने दिए हैं ना। कैश अकाउंट चूंकि आपके बिजनेस में है, एसेट होता है, वो बढ़ रहा है, आप उसको डेबिट करेंगे। करीम अकाउंट जो है, अब ये आपके पास जो है ना ये वो हो गया है, इसको आप क्रेडिट करेंगे, उसने पैसे जो है आपको वापस कर दिए हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना जो है ना वो कम हो गया है। तो यूं आप इसके एंट्री डालेंगे। अब इसमें नेक्स्ट है परचेज मशीनरी फॉर कैश। तो एक इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है? मशीनरी सर। मशीनरी का अकाउंट है और दूसरा क्या है? कैश अकाउंट है सर। कैश अकाउंट है। तो यहाँ आप जो है मशीनरी एसेट है, आपका एसेट बढ़ रहा है, यहाँ आपने डेबिट साइड पे किया। कैश अकाउंट, कैश चूंकि वो भी एसेट है, कम हो रहा है, वो आपने क्रेडिट कर दिया। इस क्रेडिट तरीके से आगे हम देखते हैं कैश सेल्स, कि आपने कोई चीज सेल की है ऑन कैश। अब उसमें कौन कौन सी एंट्री शामिल है? सर कैश अकाउंट, सेल अकाउंट। कैश अकाउंट और सेल अकाउंट। कैश एसेट है, सेल